आज हम खुदा के कलाम में से परस्तिश के मुताबिक सीखेंगे कि हम हर द्वार के द्वार सुनते हैं कि खुदावंद की परस्तिश में बढ़ते हुए ये गीत गाएंगे, खुदावंद के नाम में बढ़ते हुए परस्तिश करेंगे। फिर हम कहते हैं कि ये परस्तिश के लिए ये गीतों की लिस्ट तैयार की है। हम कहते हैं परस्तिश के लिए ये गीत होना चाहिए। हम कहते हैं कि आज फलां परस्तिश करेगा, आज वो परस्तार आ रही है, आज वो परस्तार आ रहा है, लेकिन असल में परस्तिश का मतलब नहीं पता। शुरू से हम ये सुनते आ रहे हैं खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ते हुए बहन के साथ भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे, सबूत गाएंगे। जो कहते हैं आज परस्तिश का मजा नहीं आया, आज परस्तिश का मजा, आज बहुत परस्तिश का मजा आया, क्योंकि आज बहन महरश ने परस्तिश की थी। आज परस्तिश का बहुत मजा आया क्योंकि सुलेमान भाई ने परस्तिश की थी। आज परस्तिश का बहुत मजा आया क्योंकि करीम भाई ने की थी। आज परस्तिश का मजा नहीं आया, क्यों? कोई बाबा आगे गाँव के चला गया, मजा नहीं आया। असल में परस्तिश ये सीखना बहुत जरूरी है। आज हम दो चीजों को सीखेंगे। पहली चीज हम तो सिताइश और दूसरी परस्तिश। पहली चीज हम तो सिताइश और दूसरी परस्तिश। हम शुरू से किताबों में पढ़ते हैं हमद का मतलब क्या है, हमद की तरीफ। जिस आज मेरे साथ हवाला निकाले यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 4था बाब उसकी 23वीं आयत और 24वीं आयत। आज हम क्या सीख रहे हैं? कोई दलेरी के साथ हाथ खड़ा करें। आज हम क्या सीख? दो चीजें सीखेंगे। पहली हम तो सिताइश और सेकंड परस्तिश। जी, परस्तिश क्या चीज है और हम तो सिताइश क्या चीज है? ठीक है, हम कहते तो हैं कि परस्तिश में बढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन परस्तिश का मतलब क्या है पहले हम देखेंगे। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। खुदा में रूह है और ज़रूर है कि उसके प्रस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना, हम सब दीजिए सब में आमीन आमीन। यहाँ पर हमने कलाम खुदा में देखा, मगर वो वक्त आता है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब भी है कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करें, गाए नहीं बल्कि करें, क्योंकि बाप अपने लिए खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। पहली बात परस्तिश, सेकंड बात हम तो सिताइश। हम तो सिताइश क्या है? हमें ये यीशु मसीह ने शर्त बख्शा है कि हम बाप की परस्तिश करें। खुदा ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, उसके लिए हमें खुदा की हम तो सिताइश करने की जरूरत है, हमें खुदा की परस्तिश करने की जरूरत है। खुदा ने हमें जो कुछ भी दिया, अगर हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते तो वो सब चीजें हमसे वापस ली जा सकती हैं। पौलुस रसूल कहता है हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो। वो खुश रहने के लिए तलकीन करता है। वो कहता खुश रहो, शुक्रगुजारी करो, हमद करो, परस्तिश करो। हम लोग सिताइश हैं, हम लोग सिताइश जो है असल में ये खुदा को पहचानना है, खुदा को पहचानना है कि खुदा ने जो बेपनाह काम मेरे लिए किए हैं उनको वाज़ेह तौर पर दुनिया के आगे पेश करना। खुदा ने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसको पेश करना, खुदा की बड़ाई करना हमद है, खुदा को जलाल देना हमद है, खुदा के अजायब कामों को दुनिया के आगे पेश करना ये परस्तिश है। खुदा की बड़ाई करना ये परस्तिश है, खुदा को सरबुलंद करना ये परस्तिश है। और परस्तिश में साजों का और आवाजों का इस्तेमाल किया जाता है। हमद का गीत का आओ एक नवा गीत। हमद में साज मिलते हैं, आवाजें मिलती हैं, तालियां बजाई जाती हैं, नाचा जाता है। ये हमद है कि खुदा ने हमारे लिए क्या कुछ किया। शुक्र यहोवा दाही करो
कहीं रहेगा सदा तीगर, ऐसे नहीं, रहेगा नाम सदा तीगर मसीहा। ये हमद है, आवाजों को बुलंद करना, जोर जोर से ललकारना कि खुदा तू बड़े बड़े काम करता है, खुदा तू बेऔलादों को औलाद देता है, खुदा तू हमारी हमदो सुना पर तख्त नशी है। ये हमदो सिताइश है जिसमें हम खुदा को अजमत देते हैं, जिसमें हम खुदा की कुदरत को बयान करते हैं, जिसमें हम खुदा की बेपनाह मोहब्बत को दुनिया के सामने पेश करते हैं कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, खुदा मुझे अकेला नहीं छोड़ता, खुदा अपने फरिश्तों को मेरी बाबत भेजता है, वो सब राहों में मेरी हिफाजत करते हैं। फिर हम लोग सिताइश में गाते हैं, और जाके कभी नहीं हारते, जंग जीना नहीं लड़ता यहोवा, जाके कभी नहीं हारते। ये हम लोग सिताइश है, ये हम लोग सिताइश है, ये मदद सराई है जिसे हम गाते हैं, जिससे हम खुदा को खुश करते हैं। ये हम लोग सुना, और हम लोग सुना के लिए अपने होठों का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग सुना के लिए अपनी जान को इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग सुना के लिए 100% अपने जिस्म को खुदा के आगे पेश किया जाता है, हम लोग सुना के लिए हर वक्त खुदा के लिए अपने आप को मुयस्सर किया जाता है। काम करें या कलाम करें, काम करें या कलाम करें, किसके लिए करें? खुदा के लिए कर रहे हैं, खुदा के कलाम में लिखा है। ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करती है, मेरी इज्जत करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। और यहाँ पर हमने देखा खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, गाए नहीं बल्कि परस्तिश करे। पहले हम दो सुना को देखेंगे। हम दो सुना के लिए कुछ इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। हम कहते हैं सिर्फ गाना नहीं, हम कहते हैं बस साज ही बजाना है, हम कहते हैं सिर्फ थोड़ा सा मुंह हिलाया और घर को चले गए। ये हम नहीं, इब्रानी जुबान में 7 लफ्जों का इस्तेमाल हुआ है। पहला लफ्ज जो है हम दो सिताइश के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है यादा। इसका मतलब है हाथ आगे बढ़ाना, बढ़ाए हुए हाथ से तारीफों से सिताइश करना। हम दो सिताइश ये है कि अपने हाथों को आगे बढ़ाना, उसको बजाना और सिताइश करना खुशी के साथ। और दूसरा अल्फाज है हेलन। हेलन का मतलब बिल्कुल वाज़ेह होना, जाहिर होना, बेतहाशा फख्र करना, खुशी के साथ खुदा की तारीफ करना, ताज़ीम करना, सिताइश करना, उसकी हमद करना। ये हम दो सना है। और तीसरा जो अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो है हेला। ये हेलन से निकला है और इसका भी मतलब है कि ऐसी हम दो सना पर खुदा तख्तनशी होता है। जब दुआएं खड़ी होती हैं तो समझे कि जब साथ और आवाज मिलते हैं, एक ग्रुप की शक्ल में गाया जाता है, तो खुदा ऐसी हम दो सना पर क्या होता है? तख्तनशी होता है। आजकल हमने हम दो सना को बिगाड़ के ही रख दिया है। हम अगर थोड़ा सा, अगर किसी को नहीं भी गाना था, हम उसको परस्तार का लक़ब देते हैं और उसको स्टेज पर ले आते हैं। हालांकि परस्तार जो है वो प्रस्तिश करने वाला है। हम जो सना करने वाले को हम वोकलिस्ट कह सकते हैं या सिंगर या ग्लूवर कह सकते हैं, क्योंकि गाने वाला क्या है? सिंगिंग होते हैं इंग्लिश में गाना, और इसको सिंगर कहेंगे गाने वाला। हम तो सना करने वाला क्या है? सिंगर है। परस्तार क्या है? प्रस्तिश करने वाला। प्रस्तिश का मतलब आगे जाके हम सीखेंगे। उसके अलावा पहला लफ्ज यादा। यादा का मतलब क्या जी? अपने हाथों को बढ़ाकर सिताइश करना खुशी के साथ। और दूसरा बात है, दूसरी हमने लफ्ज देखा है हेलन। हेलन का मतलब बेतहाशा फख्र करना, खुशी मनाना, बिल्कुल वाज़ेह होना और जाहिर होकर खुदा की सिताइश करना, खुशी मनाना कि खुदा तूने क्या कुछ नहीं मेरे लिए किया, खुदा तूने मुझे औलाद दी, खुदा तूने मुझे बहन भाई दिए, खुदा तूने एक खूबसूरत हैकल दी जिसमें आज बैठकर मैं तारीफ गा रहा हूँ, गा रहा हूँ। नहीं तो हम इस काबिल तो नहीं, हम इस काबिल नहीं। बाहर की कंट्रियों में देखा जाए तो वहाँ ना सोफे हैं ना कारपेट हैं, वो 4-4, 5-5 घंटे खड़े होकर इबादत करते हैं। तीसरा जो लफ्ज़ था वो था थैला। इसका मतलब है
कि खुशी के साथ हम दो सिताइश करना। चौथा जो अल्फाज है वो है बरात। बरात का मतलब है घुटनों पे बल होना, अमली तौर पर खुशी करना और खुदा को सजदा करके मुबारक करना। कौन शख्स है जो घुटनों के बल होके आते सार घुटनों के बल होता है और खुशी से खुदा को मुबारक कहता है, खुदा को सजदा करता है? ये हम दो सुना है, ठीक है, हम दो सुना है। और जो पांचवा अल्फाज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी का वो है ज़मरा। ज़मरा का मतलब उंगलियों से बजाना, मौसीकी के साजों को इसके साथ आवाज को मिलाना, गीत गाना, खुदा को खुश करना। ये हम दो सुना है, ठीक है जी, हम दो सुना है। और जो छठवां अल्फाज है वो है शैबक। शैबक का जो मतलब है बुलंद आवाज ललकार के साथ खुदा को पुकारना। हालेलुया, खुदा तू कदूस है, खुदा तू पाक है, खुदा तू इज्जत के लायक है, खुदा तू जलाल के लायक है, खुदा तू अजमत के लायक है, खुदा तू ताज़ीम के लायक है, खुदा तू मेरा खालिक है, खुदा तू मेरा मालिक है, खुदा तू मेरा बनाने वाला, खुदा तू मेरा कुम्हार है। ये हम दो सिताइश है। हम तो तेरी यहोवा गाते हैं, हम सब तू ही सरबुलंद है यहोवा। ये हम दो सुना है। जो सातवां अल्फाज इस्तेमाल हुआ है वो है दुआदा, और इसका मतलब है एक गवाही की शक्ल में या एक कलीसिया की शक्ल में जुड़कर जोर से पुकारना, जैसे ज़बूर गाना, रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदार बादशाह है, ऊंचे करो सीने दरवाजे। आगे क्या ऊंचे हो, हालेलुया। ये हम दो सिताइश है। ये क्या जी, हम दो सिताइश है। हम दो सिताइश में हमने सीखा कि हम दो सिताइश में क्या करते हैं, गाते हैं और बजाते हैं। और आगे हम देखेंगे प्रस्तिश को। प्रस्तिश क्या चीज है? असल में जो प्रस्तिश लफ्ज है इंग्लिश में इसको वर्शिप कहा जाता है, और वर्शिप का मतलब उर्दू में इसको ट्रांसलेट किया जाए तो वर्शिप को इबादत कहा जाता है। और वर्शिप लफ्ज वर्शिप से निकला है, और वर्शिप का जो मतलब है कदर करना या काबिल कदर, यानी कि खुदा की कदर करना। वर्शिप का मतलब इंग्लिश बाइबल के मुताबिक खुदा को सजदा करना, खुदा के आगे झुकना। ये प्रस्तिश है। गाना प्रस्तिश नहीं, बजाना प्रस्तिश नहीं, बल्कि खुदा को मुबारक कहना क्या है, प्रस्तिश है। खुदा को सजदा करना क्या है, प्रस्तिश है। अगर पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब उसकी 5वीं आयत में देखा जाए तो इब्राहिम ने जब अपने बेटे को लेकर गया तो उसने अपने जवानों को कहा कि तुम ऐ जवानों तुम यहाँ रुको, मैं अभी सजदा करके आता हूँ। ये सजदा करना उसकी प्रस्तिश है। ये खालिस मतलब वर्शिप का जो है वो सजदा करना है। अय्यूब जब खुदा उसे आजादी देता है तो वो गीत नहीं गाता, वो और कुछ नहीं करता, बल्कि वो खुदा को सजदा करता है। और इंग्लिश में इसको वर्शिप कहा जाता है। अपनी खुदी का इनकार करना क्या है, प्रस्तिश है। अपनी मैं को अपने अंदर से दूर करना क्या जी, वर्शिप है। और वर्शिप के लिए एक लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान का वो है शाखा। क्या जी, शाखा। शाखा का मतलब जो है वो ये मतलब है अपने आप को गिरा देना, एहतराम और ताज़ीम करना, वफादारी करना, फरमाबरदारी करना, कि मैं किसी के आगे झुकना हूं। और वो कौन है झुकने के लिए, किसके आगे झुका है, वो खुदा है। ये प्रस्तिश है। प्रस्तिश का मतलब खुदा के आगे झुकना, उसको सजदा करना, उसको इज्जत और जलाल देना, उसका एहतराम करना, उसके साथ वफादारी करना, उसके साथ फरमाबरदारी करना, उसकी ताज़ीम करना। ये वर्शिप है। वर्शिप गाना नहीं, वर्शिप गाना नहीं। अगर दुबूरा को फतह याबी मिली है वो क्या करे, खुदा को सजदा करे। अगर दानियल को देखा जाए, दानियल जब खुदा का तख्त देखता है तो वो खुदा को क्या करता है, सजदा करता है। अगर हिजकिय्याह को देखा जाए वो खुदा को सजदा करता है। अगर मूसा को देखा जाए कोहे सीना के पहाड़ पे तो वो खुदा को सजदा करता है। असल में परस्तार कौन है, मूसा है जो खुदा को सजदा करता है। परस्तार कौन है, अय्यूब है जो खुदा को सजदा करता है। परस्तार कौन है, इब्राहिम है, इसहाक है जो खुदा को सजदा करते हैं। समझ आ रही, समझ आ रही। वर्शिप का मतलब खुदा को सजदा करना है। गाना प्रस्तिश नहीं, गाना हम तो सुना है, सिताइश करना है। प्रस्तिश का मतलब है खुदा को सजदा करना।
यहूदी लोग जो थे वो खुदा की प्रस्तिश कैसे करते थे? वो जाते थे हैकल में, सीधे लेट जाते थे, उल्टे लेट जाते थे। ये उनकी क्या थी? प्रस्तिश। उनकी क्या थी? प्रस्तिश। एक परस्तार को ऐसे ही अपने जिंदा खुदा के पैरों को चूमने की जरूरत है, उसको अपने मालिक के हाथों को चूमने की जरूरत है, उसको वफादारी करने की जरूरत है, उसको मालिक के आगे सजदा करने की जरूरत है। ये असल परस्तिश है। ये क्या है? असल परस्तिश है। और एक और परस्तिश के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ये यूनानी जुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब, और ये लफ्ज़ है प्रोस्को न्यू। इसका मतलब है हाथ चूमना। क्या है? हाथ चूमना। यीशु ने अपना खून बहाकर हमें शर्फ बख्शा कि हम खुदा की परस्तिश करें। उसके बाद अपनी 100% जिंदगी को खुदा को दे देना, ये परस्तिश है। अपने आप की मैं को खत्म करना, ये परस्तिश है। घमंड को छोड़ देना, ये परस्तिश है। अपने दिल को पाक करना, ये परस्तिश है। उसके बाद अगर देखा जाए तो परस्तिश के कुछ अंदाज है। परस्तिश के कुछ अंदाज है। जमीन तक सजदे में झुक जाना, ऐसे। ये परस्तिश है। ये क्या है? परस्तिश है। उसके बाद खड़े रहना। जब कोई अफसर हमारे पास आता है, हम खड़े रहते हैं। ये क्या है? परस्तिश है। यानी कि खुदा की इज्जत करना, खुदा को सजदा करना, ये परस्तिश है। जमीन पर लेट जाना परस्तिश है। खड़े रहना परस्तिश है। नाचना, कूदना, तारीफ करना, ये परस्तिश है। उसके बाद तालियां बजाना। तालियां जाओ। ताली किसके लिए बजाए? ताली किसके लिए बजाए? खुदा के लिए। ये परस्तिश है। जोर से कहते हैं कदूस कदूस कदूस। तू आदल है, तू मुनसिफ है, तू कवि है, तू कादिर है, तू अब्दील का बाप है, तू सलामती का शहजादा है। तेरी रात और तेरी पोशाक पर लिखा है तू खुदा का खुदा है और बादशाहों का बादशाह है। खुदा को पुकारना, ललकारना, ये परस्तिश है। गाना परस्तिश नहीं। गाना क्या है? हम तो सुना है। उसके बाद हाथ उठाना, ये क्या है? परस्तिश। अपने हाथों को उठाए, ये क्या है? परस्तिश है। उसके बाद घुटनों के बल होना, ये परस्तिश है। ये परस्तिश है। ऐसे दुआ करना, ऐ खुदावन मैं तेरा हूँ, ऐ खुदावन मैं तेरा हूँ, तू मेरा है। ऐ खुदावन मुझसे प्यार करता है। ऐ खुदावन मैं जानता हूँ मैं कमजोर हूँ। ऐ खुदा मेरी हमाकतों को दूर कर। ऐ खुदा मेरी जिंदगी को बदल, मेरे घर को बदल। ये परस्तिश है। ये परस्तिश है। इसको परस्तिश कहते हैं। घुटनों के बल हो जाना, खुदा को पुकारना, खुदा के आगे अपने दिल का हाल खोल के बयान करना, ये परस्तिश है। लोग गाते हैं, बड़े अजीब की बोल स्टाइल बनाते हैं, तो उन्होंने क्या कहता है? ये परस्तार, ये परस्तार जो ऐसे ही आता है, जिसको गाना नहीं आता, जिसने कभी सीखा नहीं, उसको हम कहते हैं ये परस्तार। परस्तार गाने वाला नहीं, परस्तार सजना करने वाला है। खुदा का जो घुटनों के बल होने वाला है, नाचने कूदने वाला परस्तार है, जो खुदा को खुश करता है। ये परस्तार है। नाचना क्या है? परस्तिश है। खड़े रहना परस्तिश है। हाथों को उठाना परस्तिश है। घुटनों के बल होना परस्तिश है। अपने सर को जमीन पर लगाना, ये परस्तिश है। मुंह के बल गिरकर सजदा करना, ये भी परस्तिश है। ये परस्तिश है। असल परस्तिश ये है। ऐसी परस्तिश कोई भी नहीं करता। खुदा क्यों आपकी दुआ नहीं सुनता? खुदा क्यों आपके घर के हालातों को नहीं बदलता? क्योंकि हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश नहीं करते। ये लोग होंठों से मेरी सितारिश करते हैं, ये लोग होंठों से मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। और लिखा खुदा अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। गाए नहीं बल्कि परस्तिश करे। अगर फरिश्तों को देखा जाए तो वो दिन रात वो बगैर आराम किए हुए खुदा को इज्जत देते हैं, खुदा को जला देते हैं, खुदा को कदूस कहते हैं। खुदा उनकी परस्तिश को हम परस्तिश नहीं करते, हम गाते हैं। आजकल
मिलावट दी है। आज की प्रस्तिश की है, मिलावट दी है। पूछो कि प्रस्तिश की है, मिलावट दी। 2 घंटे की चर्च में इबादत है, हम क्रूसेड पे जा रहे हैं, कन्वेंशन पे जा रहे हैं, सेमिनार पे जा रहे हैं, किसी के घर में शुक्रगुजारी की इबादत है वहां पर गए, किसी की चलीसे की इबादत है वहां पर गए, लेकिन हम क्या करते हैं? हम दिल से खुदा की सितारिश नहीं करते, बस लोगों को दिखाते हुए मैं भी आया दे मैनू देखो। हम ऐसी प्रस्तिश करते हैं। खुदा ऐसी प्रस्तिश को पसंद हरगिज़ नहीं करता। खुदा अपने लिए ऐसे परेशान ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। रियाकारी नहीं, मिलावट वाली प्रस्तिश कर रहे हैं। गीत गा रहे केवल मान साहब, गीत पे गाओ। गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा, यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है। हमारी ये प्रस्तिश है। हम आते हैं, रियाकारी दिखाते हैं। मैं चर्च ना गई, चर्च ना गया, सुलेमान पे गया, कोई दूसरी चर्च नहीं आती। ओ भाई मेरा डर खौफ ना रखो, डर खौफ अगर रखना है तो जिंदा खुदा को रखो, जो माफ नहीं करता, जो सजा देता है। लेकिन ये खुदा का फजल है कि वो रात को आपको मौका देता है, सुबह आप एक नया सूरज देखते हैं। ये खुदा का फजल है, ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की रहमत है। और वो मौके देता है। ये मिलावट की प्रस्तिश है, मिलावटी इबादत है। अगर दूध लेना चाहिए कहते हैं नहीं नहीं खालिस दो, कपड़ा खालिस दो, सब्जी ये बेमुश्किल। हम अगर जिस्मानी चीजों के लिए इतनी फिक्र करते हैं, जिस्मानी चीजों की इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है यार ये खुदा ने है, हम कुछ मुकर्रर करते हैं अपने बैल बछड़े को कि ये खुदा को मैं दूंगा दूंगी, लेकिन जो हेल्थी हो जाता है, जो सेहतमंद होता है, वो हम अपने घर पे रख लेते हैं। लेकिन जो जिसकी हड्डियाँ निकल जाती हैं, जो सबसे बेकार चीज़ होती है, वो कहते हैं चलो प्यारे खुदा के ना भेज, खुदा ने की प्यारे खुदा ने ना दे देता है। ऐसे कुर्बानी आप देते हैं, ठीक है? अगर देखा जाए पहली 2 कुर्बानियाँ काइन और हाबिल ने दी, ठीक है? हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया गया क्योंकि उसने क्या किया था? दिल से दी थी। और काइन की कुर्बानी को कबूल किया गया नहीं, क्योंकि उसने दिल से नहीं दी थी। आज अपने आप में हम गौर करेंगे कि जो हम कुर्बानी देते हैं, औरतों की कुर्बानी देते हैं, क्या हम दिल से देते हैं? क्या हमारी प्रस्तिश खुदा कबूल कर रहा है? क्या हमारी प्रस्तिश पे खुदा तख्तनशी है? क्या हमारी हमदो सना आने वाला कोई पहुंच रही है? कभी सोचा है? कभी सोचा है? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? हमारे पास टाइम नहीं है। आज जरूरत है, अगर क्रिस्टस की कलीसिया खुदा से दूर हो चुकी थी, प्रस्तिश वो भी करते थे, वो भी हमदो सिताइश करते थे, वो भी इबादत करते थे, लेकिन खुदा उनको कहता है कि तेरा दिल मुझसे दूर है। खुदा की प्रस्तिश को कबूल नहीं करता। खुदा उनको कहता है याद कर तू किथों डिगे रहना जिंदगी दिखाते। अगर आप सच्ची प्रस्तिश नहीं तो खुदा आपकी प्रस्तिश को कबूल नहीं करता। आप बेफायदा आ रहे हैं। सामने रोटी रखी, सामने रोटी रखिए, रोटी देख देख के छाड़ देना है, ठीक है भी खा लेना ये बेहतर है। ऐसे ही हमने क्या करना है? हमने हकीकी प्रस्तिश करनी, क्योंकि लिखा है मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करे। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वालों को खुदा पसंद करता है। और नहीं जरा आया एक गीत गा, वाह खुदा आपकी अच्छी आवाज को नहीं देखता, खुदा आपके अच्छे कपड़ों को नहीं देखता, खुदा आपके साधनों को नहीं देखता, खुदा अच्छे साउंड सिस्टम को नहीं देखता, खुदा आपकी खूबसूरती को नहीं देखता, खुदा आपके दिल को देखता है। आपके अगर दिल खुदा से दूर है तो प्रस्तिश नहीं कबूल होगी।
नहीं हो रही, बेफायदा आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम तो सना के बारे में सीखा, हम तो सिताइश में हम गाते हैं, लेकिन प्रशिश में क्या करते हैं? खुदा को सजदा करते हैं। प्रशिश में क्या करते हैं? हाथों को खड़ा करते हैं। प्रशिश में हम खड़े रहते हैं, प्रशिश में हम नाचते हैं, कूदते हैं, ललकारते हैं, प्रशिश में हम खुदा को जलाल देते हैं। लेकिन हम तो सिताइश में क्या करते हैं? गाते हैं। ये क्या है? प्रशिश और हम तो सिताइश में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी किसी को ना समझ आई तो मैं बैठा हूँ, दोबारा मुझसे पूछेगा। खुदा आज के कलाम के विषय में